जिस दिन विवाह होने के लिए आए उस दिन आप देखिए बालक के पिता को, बोले हम बड़े हैं, ये कन्या वाला छोटा है। सुशील सुंदर कन्या अगर आपकी रूपवान कन्या है और देने के लिए नहीं है तो आपकी कन्या को कोई भी अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं। और आपकी कन्या अगर बगैर पढ़ी लिखी है, कुरूप है, अशिक्षित है और आपके पास करोड़ों रुपए अगर हैं तो जाने कितने लोग यानी घर की बहू बनाने को तैयार हो जाते, क्योंकि यहां पर इंसान की कदर नहीं, यहां तो लोग दौलत को पकड़ते हैं। बोले हम बड़े हैं क्योंकि मेरा बालक है और ये कन्या वाला है। हमने देखा है कन्या वाले आकर के हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हैं, मेरे कन्या को अपना लो, है ना लोग। लेकिन क्या कहते लोग, अभी वहां से एक संबंध आया तो 20 लाख दे रहे थे, सौदा होते। एक बात बोलूं, बालक वाला बड़ा होता है? बोलो जरा, पहले आप एक बात बताओ, देने वाला बड़ा है या मांगने वाला? बोलो जरा, दाता बड़ा है या भिखारी? आप कहते हम बड़े, आप मांग रहे, वो दे रहा है, वो दाता है, तुम भिखारी हो। देने वाला बड़ा होता है, वो दाता है और तुम मांग रहे हो, पहली बात। और देने वाले का हाथ सदैव ऊपर होता है और मांगने वाले का हाथ नीचे होता है। और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, वो हर तरह से बड़ा है। अगर वो आपको कन्या ना दे, आपके घर की बहू ना बने, तो आपका वंश कैसे चलेगा? सोचा कभी? लेकिन याद रखना, वो समय ज्यादा नहीं दूर है, बहुत जल्द समय आने वाला है जहां कन्या वाले आज हाथ जोड़ते हैं, वहां बालक वाले जाकर के हाथ जोड़ा करेंगे और ये कहेंगे तुम अपनी बेटी मेरे घर की बहू बना दो। बहुत जल्द समय आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी मानसिकता इतनी दूषित है कि मेरे घर में 2 बालक हो जाएं लेकिन बच्चियां एक भी ना हो। जब 2 बालक होंगी, इसी परसेंट से सभी के 2-2 बालक हों और बालिका एक भी नहीं होगी, तो उन बालकों के लिए कन्याएं कहां से आएंगी? आपने देखा होगा इनका धान बोता है। क्या बोता है? धान। धान क्यों बोता है? सरसों महंगी आती, सरसों बो दी जाए, चना बो दिया जाए। प्रत्येक भाई धान इसलिए बोता है अपनी बहन को शिक्षा देने के लिए। हे बहन, जिस तरह से पहले एक खेत में धान की पौध डाली जाती है और जब वो धान की पौध तैयार हो जाती है उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में रोप दिया जाता है। ये बहन, तू धान की पौध की तरह मेरे इस घर में इतनी बड़ी हुई, पली हुई, पोसी हुई, आज तुझे धान की पौध की तरह इस घर से उखाड़ करके दूसरे ससुराल रूपी खेत में रोपा जा रहा है। याद रखना बहन, जब तक चावल भूसी के अंदर छुपा रहता है तब तक चावल का कुछ बाल बांका नहीं होता, लेकिन जब चावल भूसी को तोड़कर बाहर निकल आता है उसी दिन चावल का सत्यानाश हो जाता है। बहन याद रखना, ससुराल में जब तक तुम मर्यादा रूपी भूसी के अंदर चावल बनकर छुपी रहोगी तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और जिस दिन तुम मर्यादा को तोड़कर चावल की तरह बाहर निकल आओगी उसी दिन चावल की तरह तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ये शिक्षा देने के लिए भाई धान बोता है।